तो फुल फुल कर रखे ना। हाँ हाँ हाँ। आप ना यहीं रहना क्योंकि फिर चमकेगा नहीं वो। अरे इधर को जाओ थोड़े से। अरे साला चलो ठीक है ना। अरे हमें राहुल गांधी से मतलब है। चतुर्वेदी जी पीएम मोदी साहब केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए और वहाँ पर बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं भगवान के। देखिए, चाहे वो मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे जाए, चर्च जाए, लेकिन केदारनाथ में जो इनकी लीला थी राजा बाबू की, वहाँ जो अपमान वहाँ के पुजारियों का इन्होंने किया है, उसको देखते हुए तो मुझे देश के प्रधानमंत्री से घृणा हो गई है। मैंने इतना कैमरा जीवी, इतना बड़ा जो है फोटो के लिए मरने वाला प्रधानमंत्री पहली बार देखा हूँ। बताइए, फोटो खिंचवाने के लिए ये ईश्वर के इबादत गाह को भी नहीं बकस रहे हैं। इस देश की जनता ये सब कुछ जानती है। माता जी से मिलने चले जाएंगे तो वहाँ भी कैमरा उमरा, जब तक कैमरा लग नहीं जाएगा तब तक ये गाड़ी से नहीं उतरते। गुजरात में इनकी हालत खराब है। एक इनका मंत्री अनुराग ठाकुर भोकर भोकर करके हिमाचल में एक जनसभा में रोने लगा। अरे भाई, तुमको क्या विपत्ति आन पड़ी? तुम्हारे घर में कोई मर गया है क्या कि तुम रो रहे हो? अब इनके जो है बहुरूपिया रूप देखने को मिलेगा। 1 घंटे के अंदर इन्होंने 2-3 बार ड्रेस बदला, वस्त्र बदल करके क्या दिखाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान के बेरोजगारों के पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और ये ड्रेस पर ड्रेस बदल रहे हैं। गुजरात में ये बैकफुट पर चले गए हैं। आप हिमाचल में इनको कोई पूछ नहीं रहा। इनकी सभा में गुजरात में मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अमित शाह जो है राजा बाबू के कहने पर बलात्कारियों को रिहा कर दे रहे हैं, उन्हें संस्कारी बता रही है गुजरात सरकार। आप मतलब देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? देश को अपराध युक्त बनाना चाहते हैं, बलात्कार युक्त बनाना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं? थोड़ा इस देश की जनता को इस बारे में सोचना होगा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो हमारे देश के नौजवानों का नुकसान हुआ है, छात्रों का नुकसान हुआ है और महिलाओं का नुकसान हुआ है। लेकिन मोदी जी ने रोजगार मेला आज लॉन्च कर दिया है। करीब 75,000 युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। 75,000 क्या अग्निवीर बनाएंगे? इनके पास नौकरी है कहाँ? ये कहाँ से देंगे? यहाँ लोगों को तनख्वाह देने के लिए बोनस पहले मिला करता था कांग्रेस के ज़माने में, चाहे सेना के जवान हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई विभाग हो, सबको 1 महीने की सैलरी बोनस के रूप में दी जाती थी। दिए हर साल बढ़ते थे। इनकी सरकार में क्या है? देश में भूखमरी है। आज अनाज बांट रही है मोदी सरकार, दिवाली पर फ्री सिलेंडर भी दे रही है गरीबों को। भैया फटी पड़ी है, फटी पड़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ, गुजरात में और हिमाचल में ये बैकफुट पर है। आपको बता दूं, इनके पास कोई पढ़ा लिखा है? इनकी वंदे भारत ट्रेन जो है, जो भैंस से टकरा रही है, ईरानी नस्ल की भैंसिया से, वो पता चल रहा है कि ट्रेनों में जो डैमेज हो जा रही है भैंसिया का कुछ नहीं बिगड़ा। मोदी जी तो क्लासरूम में चले गए बच्चों के में भी। वो एक क्लासरूम आर्टिफिशियल बनाया गया था। अब इनकी पढ़ने की उम्र है। इन्होंने तो कादर खान की पिक्चर उम्र 55 की दिल बचपन वाली कहानी को दोहरा दिया। पता चलेगा कुछ दिन में ही शादी के मंडप में पहुंच जाएंगे शादी करने के लिए। एक फोटो बहुत वायरल हो रही है मोदी जी की, वो बाथरूम में हैं, हाथ धो रहे हैं। वहाँ पर लोग तरह तरह के ट्वीट कमेंटबाजी कर रहे हैं कि देखिए कैमरा कहाँ तक पहुँच गया है। अरे कुछ दिन जहाँ हगने जाएंगे, मूतने जाएंगे, वहाँ भी कैमरा पहुँच जाए कि भाई मोदी जी इस तरह से हगते हैं, इस तरह से मूतते हैं। तो देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि देश को इन्होंने रसातल में पहुंचा दिया। विश्व के स्तर पर अगर आप खड़े होकर के सोचना चाहते हैं, एक मैं आपको और जानकारी बता देना चाहता हूं। अमेरिका चाहता है कि जो
गुलाम कश्मीर है, ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, जो पाकिस्तान के हिस्से में पड़ गया है, उसे किसी रूप में भारत के हैंडओवर कर दिया जाए। वहाँ के जो प्रधानमंत्री उन्होंने कहा इससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि चाइना का वहाँ दखल अंदाजी बढ़ रहा था। उसके चक्कर में 2024 से पहले ही कारनामा करेंगे, भले एक 2000 सैनिक मर जाए, आप उनके कफन के नाम पर ही वोट मांगेंगे। देश के प्रधानमंत्री इतनी भी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। मतलब 24 के लिए बता रहे हैं आप? हाँ हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश में कुछ भी भाजपा सरकार में संभव, इसलिए मैं भारत देश के सैनिकों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी सरकार से और ऐसे प्रधानमंत्री से इस देशवासियों को भी और सेना के जवानों को भी, सेना के अधिकारियों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि एक कोई प्रसाद मंत्री हैं बिहार के, और उद्धव ठाकरे साहब ने भी कह दिया है कि पुलवामा का जो अटैक हुआ था 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले, उसे भाजपा ने करवाया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इन लोगों के बयान है। वो तो आरोप सब लगा देते हैं लोग। भैया आरोप लगाओ तो उनके ऊपर मुकदमा काहे नहीं करते प्रधानमंत्री? इसका मतलब इसमें कुछ सच्चाई होगी। ये बताइए, कमलेश तिवारी की हत्या बीजेपी वालों ने, आरएसएस ने करवाया। सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं, दलितों की हत्याएं, बैकवर्डों की हत्याएं और मुसलमानों की हत्या भाजपा सरकार में हुई है। लेकिन संघ के प्रमुख तो जो है वहाँ जा रहे हैं, खुद मस्जिदों में मौलानाओं से मिल रहे हैं, वो तो काफ़ी खींच रहे हैं पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ। देखिए, मुसलमान इनके ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो पसमानदा मुसलमान हो या कोई मुसलमान हो, तैयार नहीं है। अब ब्राह्मण भी इनसे दूर जा रहे हैं, ब्राह्मण भी इनकी कला छल को समझ चुके हैं। आपको बता रहा हूं कि ये बताइए, देश में लगातार धर्म परिवर्तन हो रहा है, लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको अपमानित किया गया होगा, कहीं न कहीं उनका शोषण हुआ होगा। ये सरकार सिर्फ देशवासियों का शोषण, महिलाओं का शोषण, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये सबके शोषण के लिए ही बनी है। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है, लंबी लंबी फेंकते हैं। इससे देशवासी, आप अभी कुछ हो रहा था, वो प्रॉम्प्टर मशीन आगे चलिए, क्या अंग्रेजी बोल रहे थे, ये यही बोल रहे थे, यही समझ रहे थे। भाई बिना देखे ही कुछ बोल नहीं सकते हैं, बिना पढ़े ही बोल नहीं सकते हैं। और तुलना करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरणों की धूल नहीं हो। इन्होंने कहा कि गांधी परिवार से अलग अगर कांग्रेस किसी कांग्रेसी को अध्यक्ष बना देती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल के लिए, तो मैं मान जाऊंगा। वो भी हो गया। एसी कल्चर में राहुल गांधी के बारे में अनाप शनाप इन्होंने टिप्पणी किया। आज भारत जोड़ो यात्रा में जो जनसैलाब जो उमड़ रहा है, उसको देखते हुए आरएसएस वाले और भाजपा खेमे में पूरी खलबली मच गई है। नेता अनुराग ठाकुर रोना शुरू किए, अब प्रधानमंत्री गुजरात में रोएंगे। मैं गुजरात का बेटा हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं चाय वाला हूँ, मैं जोकर हूँ, मैं बहुरूपिया हूँ, ये सब कहना चालू कर देंगे। लेकिन आजकल तो मोदी जी मंदिरों में बहुत जा रहे हैं, धार्मिक स्थलों पे बहुत जा रहे हैं। अच्छा बताइए, इसके बाद इनके पास रास्ता क्या है? कब तक आप आस्था के नाम पर देशवासियों का शोषण करेंगे? कब तक सनातन धर्म को अपमानित करते रहेंगे? अरे जिस देश का प्रधानमंत्री सनातन धर्म के धर्म गुरु स्वरूपानंद सरस्वती, जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान किया हो, तो उससे बड़ी बेगैरत की बात नहीं हो सकती है। इन लोगों का न कोई जमीर है, न कोई दीन है, न कोई ईमान है। मोदी जी विजनलेस व्यक्ति हैं, इनका कोई विजन नहीं है, और ये विजनलेस सरकार है। लेकिन योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, दिए जलाएंगे दीपावली पर लाखों। अरे जो सरसों का तेल और कैंडल आप दे रहे हैं, गरीबों के घर भिजवा दीजिए, उनके घर भी दिवाली मन जाएगी। भगवान राम को दीपक की ज़रूरत नहीं है, गरीबों के घर दिवाली मने, गरीबों के घर रोटी बने, उसकी व्यवस्था कीजिए। उस पर तो नानी मर जा रही है इन लोगों की। सरकार गैस फ्री दे रही है 2 सिलेंडर दिवाली पर, और जो है ना दे रही है आज फ्री।
आज सब जगह अनाज बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या हिंदुस्तान की जनता को भिखारी बनाने का प्लान है कि या कामचोर बनाने का प्लान है? हिंदुस्तान की जनता इनके 5 किलो राशन पर और सिलेंडर पर, जो सिलेंडर आपने 1200-1100 रुपया महंगा कर रखा है, उससे कैसे नहीं जात पाएंगे? मान लीजिए 2 सिलेंडर आपने दीजिए, 2 महीना चला, उसके बाद लोग क्या करेंगे? 5 किलो अनाज दिया, कब तक देंगे आप बताइए। आपको पुल बनवाना है, सड़कें बनवानी है, सब विकास रोक करके आप अनाज बांट रहे हैं, तो इससे मतलब ये साफ जाहिर है कि भारत में भुखमरी है और भारत की जनता कुपोषण का शिकार है। अब यहाँ के डॉक्टरों को देख लीजिए, किसी को डेंगू हुआ था तो प्लेटलेट नहीं बढ़ रही थी, तो जो खून का क्या कहते हैं उसके जगह पर चढ़ा दिया, प्लाज्मा की जगह प्लाज्मा की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया, वो बेचारा भाई मरने के लिए तैयार बैठा है। बताए भाई, इस देश में ऐसे डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, ऐसे इंजीनियर पैदा हो रहे हैं। अब तो हिंदी की पढ़ाई करेंगे डॉक्टर, और क्या चाहिए आपको? अरे उससे बढ़िया वैद्य बना दो ना। आप बताओ, वैद्य बना दो। सुसेन वैद्य भी इसी पृथ्वी पर पैदा हुए थे, धनवंतरी भी इसी पृथ्वी पर पैदा हुए थे। अरे इनके पास मैंने कह दिया कि कोई विजन नहीं। हिंदुस्तान की जनता को ये सब भाजपा आरएसएस वाले हिंदुज़म के नाम पर, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर भय दिखा करके ये सिर्फ हुकूमत कर रहे हैं, मलाई काट रहे हैं। इनके घर में ये करोड़पति होते चले जा रहे हैं, ये खरबपति होते चले जा रहे हैं। ईडी की रेड राहुल गांधी के ऊपर पड़ेगी, ईडी की पूछताछ श्रीमती सोनिया गांधी से होगी। अब भारत जोड़ो यात्रा से आप लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, रोने गाने लगे हो। अब कुछ दिन में नाचते हुए दिखाई देंगे गुजरात इलेक्शन में, घबराइए नहीं। अब ये मंदिर वाला मुद्दा फेल हो गया। हाँ, मोदी जी की दाढ़ी बढ़ रही है यात्रा के दौरान। मोदी जी की दाढ़ी, सॉरी राहुल साहब की राहुल साहब की यात्रा के दौरान दाढ़ी बढ़ती जा रही है। देखिए वो संत है, राहुल रियली संत है, ईमानदार आदमी, और इस देश को समझने के लिए शरीर को पीड़ा देनी पड़ती। इनके पिताजी के नाना ने इस देश को बड़े बारीकी से समझा, भ्रमण किया, यात्राएं की स्वतंत्र भारत से पहले। आपको मैं बता दूं, इनके अंदर तो नहीं, वो जितना कोमल हृदय के थे, सेम उसी रास्ते को अख्तियार करते हुए ये मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, हर जनता का दुख दर्द समझ रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि आपस में मिलजुल कर रहिए, भाईचारा कायम कीजिए, किसी की बहकाव में मत आइए, काम कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। और इस देश में जो समाज का ताना बाना है, इस टूटने मत दीजिए किसी के बहकाव में। मोदी जी छात्रों से मिलते हैं क्लासरूम में जाकर के, लेकिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 5-6 बच्चों को जो है फीस ना जमा होने की वजह से उनको पेपर में नहीं बैठने दिया जाता है। उन्नाव का ये मामला है जहाँ से साक्षी महाराज जो है सांसद बने हुए हैं। आखिर वो किसकी बेटियों को पढ़ा रहे लिखा रहे हैं? वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा दिया जाता है और बच्ची रो रही है क्लास के बाहर खड़ी होकर के। मैं आपको बता दूं, ये नौटंकी है ना, बहुरूपियापन, ये विचित्र धोखेबाज हैं बीजेपी वाले। एक धोखेबाज होता है, एक विचित्र धोखेबाज। मोदी जी ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, ये कहा, सब कहा। गलती से निकल गया था सर वो। अच्छा, गलती से निकल गया था, सच्चाई तो सामने आ गई, सच्चाई सामने आ गई। ये बताइए, आप क्लासरूम में बच्चों का हालचाल लेने जा रहे हो और वहाँ बच्चे हैं आपके होनहार मुख्यमंत्री, कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या उन बच्चियों की फीस जमा की है? नहीं करेंगे। उनको परीक्षा में बैठें या न बैठें, उससे बीजेपी को क्या। अरे भाई, ये चाहते हैं कि देश की जनता अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, गंवार रहे। इनको शिक्षा दीक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब जाहिलों की फौज है भाजपा में। विद्वान एक भी कोई हो तो बता दीजिए। नोएडा में मैंने सुबह एक सफाई कर्मचारी देखा, महिला सफाई कर्मचारी, वो अपना झाड़ू लगा रही थी रोड पर। हाँ। लेकिन उसके गले में वो बीजेपी का झंडा मैंने देखा है। मैं सोचा था उसके फोटो खींचूं, लेकिन वो बहुत आगे चली गई थी। एक महिला को मैंने देखा, सफाई कर्मी जो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अगर ये लोग नहीं करेंगे तो इनकी सैलरी नहीं रुक जाएगी? भाई, पापी पेट का सवाल है। तो ये वो उन लोगों ने इस तरह का काम किया है।
कर रहे हैं लोग कर्मचारी, जब तक ये सत्ता में है तब तक इनकी वाली गा रहा है, जो हटेंगे तो इनके साथ किस तरह का बिहेव करेगा ईश्वर मालिक है। ये हो 15 मिनट कर दिया। चलिए।